यह वीडियो वन शॉट होगा लाडलो। एक प्रश्नावली के अंदर आप सारे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तो तैयार हो, घंटों तक बैठ सकते हो, कोई भी देखो लापरवाही नहीं होगी और ना ही मैं आपका टाइम पास करूंगा। बस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक एबीसी में जिसका बी समकोण है, एक हमें त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है। चलिए हम लोग सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्लियर है? चलो, एक हमने समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है लाडलो। बी समकोण है, यानी कि मान लो ये हमारा बी है और बी समकोण है, ठीक है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया, मान लो ये ए है और ये आपका बी हो गया तो सी हो गया, ठीक है। ए बी बराबर तुम्हारा कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है। एक एक चीज़ को काफ़ी सुंदर तरीके से करेंगे, है ना। और बी सी बराबर 7 दिया, जो बी सी आपको दिख रहा है ये कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो इन सब का मान ज्ञात करना है। अब जब भी हमें ना मान ज्ञात करना होता है, कोई भी साइन कोस टैन कोसेक सेक और कोट किसी का भी, तो हमें तीनों पहले भुजा पता होना चाहिए, तीनों साइड पता होना चाहिए त्रिभुज का। हमें 2 पता है और ये तीसरा नहीं पता है ना। चलो नामकरण कर लेते हैं। इसमें ए बोल रहा है, सी बोल रहा है। तो आपको पता है कि जब आप सी लेते हो कोण, तो उसके सामने वाला आपका क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। याद रखिएगा क्या होता है? लंब। ये जो तिरछा लाइन दिख रहा है ये आपका क्या होता है? कर्ण होता है। तो एक जो बच गया वो क्या बच गया? आधार बच गया। क्या बचा? आधार बचा। मैंने क्या कहा कि आप कोई भी कोण लोगे, है ना, तो उसके सामने वाला ही, कोण के सामने वाला हमारा लंब होगा। कर्ण कभी नहीं बदलता। और जो एक बच गया लाडलो, क्या हो गया? वो आधार हो गया। बहुत बढ़िया। तो हमें तीनों साइड पता लगा। तो हम तीसरा साइड निकालने के लिए, मतलब नाम तो आपने दे दिया लेकिन आपका कर्ण का मान नहीं पता कितना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है। अब जो दिया है उसे हम लोग लिखते हैं। क्या दिया है? लिख लो क्वेश्चन में। ए बी बराबर हमारे पास 24 सेंटीमीटर दिया है ना। बी सी बराबर हमारे पास कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। और हमें निकालना क्या है? ए सी बराबर हमें नहीं पता, तो ए सी निकालना है। तो 2 साइड पता है, तीसरा निकालना है। तो हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस, है ना। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। आप पाइथागोरस प्रमेय भी लिख सकते हैं, है ना। काफ़ी सुंदर राइटिंग में करेंगे हम लोग, क्योंकि अच्छे से समझना है। हमारा जो पाइथागोरस का सूत्र होता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि हमें अब साइड ही पता करना है और बाकी सारी चीज़ें आपको दिख रही है। तो जो हमारा सूत्र होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर। एक सूत्र पे आपके पूरे खेले को ख़त्म कर देंगे भाई, एक एक सवाल को ख़त्म करेंगे। सिर्फ ये सूत्र याद रख लेना, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अगर आपको ये सिर्फ सूत्र याद हो गया तो ये रामबाण है। मैं कोई भी सूत्र बदलूंगा ही नहीं आगे, इसी पे सब बनाएंगे। कर्ण हमें नहीं पता, कर्ण हमारे पास AC वाला लाइन है तो AC का स्क्वायर हो गया। लंब हमें पता है, लंब हमारे पास कितना दिया है? 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। प्लस आधार दिया है कितना? 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? चलो, तो AC का स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर हम लोग जैसे का तस लिखेंगे। 24 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है मेरे भाई, देखो एक एक चीज़ को याद करो, है ना। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। शायद आप लोग को याद हो, नहीं याद हो, तो एक एक चीज़ को याद करते हुए चलना, ठीक है। चलो, प्लस में 7 का क्या होता है? 49 होता है ना। AC का स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर जस का तस इन दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 625। क्या होगा मेरे भाई? 625 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब आप स्क्वायर हटा दोगे, तो जब भी स्क्वायर हटाओगे तो बराबर के बाद वाला किस में चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। और रूट में प्लस और माइनस दोनों में लिखा आता है। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? तो कैसे हमने करा? सबसे पहले हमने स्क्वायर को हटाया और रूट में भेज दिया। अब आपको पता है कि 625 जो होता है, बताना कितना का स्क्वायर होता है भाई? वर्गमूल आपको आता है ना। तो कितना का? 25 का स्क्वायर रूट जो होता है 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, यानी वर्गमूल, यानी 25 का वर्ग 625 होता है। इस तरह से याद हम लोग रखेंगे। क्लियर है? तो हमारा जो मेरे भाई कर्ण निकल के आ गया, और कितना निकल के आ गया? 25 निकल के आ गया। अब हमें क्वेश्चन में कुछ दिया है, जैसे पहला अगर आप पार्ट देखोगे तो पहला में कह रहा है कि साइन A बराबर क्या होगा और कोस A बराबर क्या होगा। आपको हमने एक सूत्र दिया था। क्या दिया था? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक सूत्र दिया था कि इस वाले सूत्र पे हम लोग सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, है ना। ये सूत्र दिया था, क्या दिया था? लाल बाटा में काका। लाल बाटा में क्या दिया था? काका।
फिर काका चल जाएंगे ऊपर और लाल आ जाएंगे नीचे, है ना। चलो तो साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट, टोटल 6 दिख रहे हैं आपको। साइन पहला है तो साइन का लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है ना। और कोस का क्या होता है दूसरा, आधार बटा में कर्ण होता है। लेकिन 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 यहाँ पर ए लेकर कह रहा है, याद रखना साइन थीटा नहीं है और ना ही साइन सी है, ए है और हमारा फिगर सी से है ना। तो जब आप ए से फिगर बनाओगे, मान लो ये आपका ए है तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, ए आपका आधार हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलता। कर्ण आपका 25 है, लंब आपका हो जाएगा कितना 7 और आधार आपका कितना हो जाएगा 24। क्लियर है। तो ए से हमें लिखना है, इस वाले फिगर से हम लोग लिखेंगे तो इसमें जो लंब है हमारा 7 है और इसमें कर्ण जो हमारा है 25 है। क्लियर है। इसमें जो हमारा आधार है वो 24 है और कर्ण जो है हमारा 25 है। तो पहला तो हम लोगों ने बना लिया। अब इसी में दूसरा पार्ट कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, साइन सी कह रहा है और कोस सी कह रहा है। तो वहीं साइन का सूत्र हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, इस वाले फिगर से लिखना है। तो इसमें लंब 24 है, कर्ण 25 है, तो हम लिख देंगे 24 बटा में 25। और उसी वाले फिगर से कोस का क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो आधार इसमें कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो 7 बटा में 25। तो भाई देखो मेरे, हमेशा कोण पे ज़्यादा ध्यान देना। फिगर में जो लंब और आधार होता है केवल वही बदलता है ना। कोण बदलेगा तो लंब आधार केवल बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, माना वही रह जाता है, इधर उधर हो जाता है नाम। तो मान चेंज हो गया कर्ण और आधार का, कर्ण का नहीं सॉरी, लंब और आधार का, है ना। चलो फ्लो में बोला जाता है, कोई नहीं। तो इतना सारा चीज़ आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर ये फिगर लिखना हो तो लिख सकते हो, वरना मैंने ये समझाने के लिए लिखा था कि भाई देखो कैसे कोण चेंज होता है आपका, तो कैसे वैल्यू आप लोग लिखते हो। क्या आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलो तो सारी चीज़ें आपको दिख रही है। पहला सवाल उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। क्या चाहते हो आप, है ना। चलो तो मैं आपको 5 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूँ, ब्रेक नहीं बेसिकली मैं थोड़ा वाटर ले रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। चलो कोई नहीं, दूसरे सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। एक एक सवाल को काफ़ी अच्छे से निचोड़ेंगे और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा क्योंकि आप अपने भाई के पास पढ़ रहे हो, है ना। चलो तो भाई समझ के कर tan p माइनस कॉट r। आपके पास एक फिगर दिया हुआ था, मैंने फिगर नहीं लिखा, आई एम सॉरी। चलो मैं फिगर लिख लेता हूँ कि फिगर किस तरह से है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिगर कैसा है भाई, PQR का फिगर है ना, PQR PR के फॉर्म में क्वेश्चन है तो P है ना। चलो हम नाम लिख देते हैं। तो ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R है। Q जो है एक समकोण है ना। तो इसमें कह रहा है tan p माइनस कॉट r निकालना है। फिगर हमारा क्या है, फिगर आपके बुक में दिया है भाई, याद रख लेना। ये 12 सेंटीमीटर दिया है और ये 13 सेंटीमीटर दिया है। PQR सही है। तो हमारे पास दो साइड हमें पता है, P और R लेकर कह रहा है, तो आप एक R लेकर फिगर बना लो, है ना। तो ये आपका लंब हो जाएगा, आपको तो पता है। नीचे वाला आपका आधार हो जाएगा। जब भी हम इस कोने की बात करते हैं, इस वाले कोने की, तो हमारा ये लंब ये आधार और ये हमारा कर्ण तो कभी नहीं बदलता, है ना। कर्ण कभी नहीं बदलता ना। तो लंब और कर्ण पता है, आधार निकालना है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे मेरे लाडलो, बताओ। पाइथागोरस लगाओगे ना, पाइथागोरस का सूत्र लगाओगे। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है ना, बराबर में क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है और प्लस में बता दो आधार का स्क्वायर होता है। हाँ, ये सूत्र आपके रामबाण है, याद रखना है। कर्ण हमारा 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दिया बराबर, लंब हम लोगों के पास 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दिया प्लस आधार नहीं पता, आधार QR वाला लाइन है तो QR का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस में 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो 144 हो जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। तो तोड़ दिया। बराबर के बाद केवल क्या बचा लाडलो, QR का स्क्वायर बचा, है ना। तो स्क्वायर हटेगा तो बराबर के बाद वाली संख्या सभी रूट में आती हैं, तो इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, केवल 25 और डायरेक्ट रूट में डाल दो। यहाँ केवल क्या बचा, QR बचा। तो यानी QR का मान तुम्हारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, है ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है यार। क्लियर है। तो QR आपका 5 आ गया। तो कह सकते हो कि जो आधार है हमारा 5 निकल के आ गया। तो हम लोगों को तीनों साइड पता चल गया। हमें tan p माइनस कॉट r निकालना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। क्या कह रहा है, tan p माइनस कॉट r। लाडलो ध्यान से,
आर से आपका फिगर है, पी से आपका फिगर नहीं है। एक साइड में खुद से बना लो ना। अगर मान लो हमारा ये पी है तो ये लंब हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलता, और ये आपका आधार हो जाएगा। तो ये 5 है और ये कितना है 13 है और ये कितना है 12 है। क्लियर है? क्लियर है। अब लिख लोगे ना। चलो, tan का साइन कोस tan यानी कि लाल बटा का तीसरा क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, याद रहेगा। चलो, माइनस कॉट का क्या होता है, साइन कोस tan कोसेक से कॉट यानी आधार बटा में लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा में लंब, है ना। चलो, तो लंब बटा में आधार पी वाला फिगर से, पी वाला फिगर यहाँ है तो लंब आपका 5 है और आधार आपका कितना है 12 है, तो 5 बटा में 12, है ना। माइनस यहाँ कोट आर वाला फिगर से आधार और लंब, आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, तो यहाँ भी 5 बटा में 12, तो ये तो प्लस माइनस खत्म, आंसर क्या आ गया आपका 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बटा पके घटाव भी बनाओगे एलसीएम लेकर तो ही 0 ही आएगा, है ना। चलो, तो अच्छे से आपका इस वाले सवाल का भी आंसर हो गया। मैं बोलता हूँ ना, सिर्फ पढ़ के देखो, यहाँ से मैथ करके देखो लाडलो। अगर मज़ा नहीं आया ना तो बताना, मैं तो ट्रिक भी बताता हूँ, है ना, आता है ना ट्रिक। चलो, अगला सवाल देख लो। साइन 3/4 दिया है। सिंपल होता है यार फिगर तैयार करने का। साइन 3/4 दिया है। साइन क्या होता है, लंब बटा में आपका क्या होता है, कर्ण होता है। तो अगर आप एक फिगर लोगे, है ना, अगर आप फिगर लोगे, मान लो ए बी और सी ले लिया, है ना, सी लेकर फिगर बनाओगे। ए ऐसा में बोल रहा है तो आप ए लेकर फिगर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ए लेकर फिगर बना लो। तो ये आपका लंब हो जाएगा, कोई नहीं, ये आपका कर्ण हो जाएगा, है ना। और एक जो बच गया वो क्या बच गया, आधार बच गया। इतना तो आ रहा होगा, इतना तो अब आ गया, अच्छे से बता रहे हैं। तो इसमें लंब हमारा 3 है, अगर आप देखोगे तो लंब के सामने 3 और कर्ण के सामने 4 है ना। अब यहाँ पर एक ट्रिक बता दो, ट्रिपलेट याद कर लोगे क्या। जब भी कर्ण देखो 3 और 4 होगा तो आधार हमारा 5 आ जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना। तो कोई भी दो को मान 3 4 रहेगा तो तीसरा 5 आएगा। जैसे दो साइड आपको पता है ना, चलो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तीसरा आधार आपको निकालना है। तो हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं, है ना। पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस का सूत्र लगाते हैं। पाइथागोरस का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब तो आपको पता लग गया, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। कर्ण आपका कितना है मेरे भाई, 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो। लंब आपका कितना है, 3 का स्क्वायर कर दो। आधार नहीं पता, आधार ए बी वाला लाइन है, ए बी का स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा और इधर केवल ए बी का स्क्वायर बच गया, है ना। स्क्वायर हटेगा तो इधर वाली संख्या किस में चल जाएगा, रूट में, तो 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अरे 7 कैसे आ गया बताओ, 16 में से 9 गया तो 7 बचा और इधर ले स्क्वायर हटा दिया तो रूट में चला गया ना। आप चाहो तो रूट में प्लस माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो आधार निकल के आ गया वो कितना आ गया, रूट का 7 निकल के आ गया। अब हमें आगे जितने भी चीज़ें हैं उन सब का वैल्यू पुट कर देना है। तो हमारे पास कोस ए पूछा है और tan ए पूछा है, यानी कोस का सूत्र क्या होता है बताओ, आधार बटा में कर्ण होता है ना। तो आधार आपका कितना है, रूट का 7 है और कर्ण आपका कितना है 4 है, तो रूट का 7 बटा में क्या आ गया, 4 आ गया। और उसी तरह से आपका tan पूछा है, तो tan क्या होता है, लंब होता है ना। और उसके बाद हमारा आधार होता है, तो लंब हमारा 3 है और आधार हम लोगों के पास क्या है, रूट का 7 है। तो इतना आ गया और यही हमें बनाना था लाडलो, यही बना कर लेकर आना था। तो देखो एक एक चीज़ को जब आप करते हो ना बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है ना। क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम बढ़ते हैं, है ना। चलो, एनसीईआरटी में तो आपका भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, इसलिए बोलता हूँ भाई मज़े से करो। क्लियर है। तो एनसीईआरटी में आंसर दिया है 3√7/7 इसका। अब यहाँ पर ना एक चीज़ यहाँ मेरे को पता था इतना आंसर नहीं देगा। देखो रूट में 7 है, नीचे रूट कभी नहीं छोड़ते ना, तो इसका हम हर पर में कर देंगे। 3 बटा का √7 है, नीचे √7 है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ हम √7 से गुणा कर देंगे, तो 3√7 हो जाएगा और बाटा में 7 7 में गुणा होगा तो एगो 7 निकल गया। रूट में गुणा होता है तो एगो संख्या बाहर निकल जाता है, लेकिन संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे √7 गुणा कर दोगे तो √7 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो स्क्वायर से रूट खत्म, देन 7 आ गया। तो ये वाली चीज़ें थी। क्लियर है ना। अब आपका आंसर मैच कर रहा है एनसीईआरटी में, बहुत बढ़िया। तो एनसीईआरटी
वही है, बच्चों को भाई चाहिए, डिमांड होता है कि तो गलत पढ़ा दिए। नहीं भाई गलत नहीं, उतना भी छोड़ सकते हो, क्लियर ना। चलो लेकिन रूट में नीचे नहीं छोड़ते तो हर परिमेयकरण कर देते हैं लाडलो, है ना। चलो अगला सवाल है 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो पहले लिख लो cot a बराबर तुम्हारा दिया है 8, है ना। अब देखो 15 cot के गुणा में था, कहाँ आ जाएगा, भागा में, तो 8 बटा में 15 हो गया। सिंपल सा लॉजिक था, तैयार करने आ गया। चलो हमें इसमें साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करना है। सिंपल, सबसे पहले कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आधार, है ना। साइन कोसाइन कोसेक सेक कॉट, तो आधार बटा में क्या होता है, लंब होता है, याद रहेगा। तो अब हम एक फिगर बना लेते हैं, है ना। चलो बना लिया, ए नाम दे दिया, इसका बी दे दिया और इसका सी दे दिया। एंगल ए से सब बनाना है तो इसके सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, तिरछा वाला हमारा कर्ण हो जाएगा, और एक जो बच गया वो क्या बच गया, आधार बच गया। तो अब फिगर आपको बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लंब हमारे पास 15 है, फिगर में देख लो, यहाँ देख लो, और आधार हम लोगों के पास 8 है। हमें कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। चलो पाइथागोरस लगाते हैं क्योंकि हमें तीसरा साइड चाहिए ना। चलो पाइथागोरस अच्छे से लिखते हैं भाई, गुस्साना मत, है ना, कि कैसे भी लिख रहे हैं, पाइथागोरस सूत्र। अब तो आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया, है ना। लंब का स्क्वायर और प्लस में कर्ण का स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। कर्ण हमारा कितना है नहीं पता, एसी वाला लाइन है, स्क्वायर कर दिया। लंब हमें पता है भाई कितना है, 15 है, 15 का स्क्वायर कर दिया, है ना। और कर्ण 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दिया, क्लियर है। एसी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का होता है 64, है ना। एसी का स्क्वायर 10 का 10, इन दोनों को जोड़ दो तो 9, यानी कि 289 हो जाएगा, है ना। यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो रूट में चला जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का स्क्वायर कर दोगे तो 289 आ जाएगा। यानी एसी बराबर हमारे पास क्या आ गया, 17, है ना। क्या आ गया मेरे भाई, 17। कोई गलती है क्या, गलती है बताना। 17 का ही होता है, 13 का होता है नहीं, 169 होता है 13 का, 17 का 289 होता है यार, है ना। चलो तो कन्फ्यूज़न में मत रहो। तो कर्ण हमारे पास 17 आ गया, है ना। अब हमें क्या निकालना है, देख लो हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। मैं देखो हर कोई चीज़ जो बनाता हूँ ना एनसीईआरटी से मैच करा के आंसर ला के आपको दिखा ही देता हूँ। साइन कह रहा है ए और सेक कह रहा है ए। साइन का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, लंब हमारा 15 है, कर्ण हमारा 17 है, आ गया। सेक क्या होता है, साइन कोस टैन कोसेक सेक, है ना। चलो कर्ण बटा में आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। कर्ण हमारा 17 है और आधार हमारे पास 8 है, और यही आपको निकालना था। कोई दिक्कत है लाडलो, तो 15 बटा में 17, इसका आंसर हम मिला लेते हैं एनसीईआरटी में। देखो एक एक चीज़ को बनाओ, 15 बटा 17, 17 बटा 8, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। तो एक एक चीज़ को करते हुए चलेंगे, क्लियर है, क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर हम धावा बोलते हैं। सेक दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया है। सेक का जो होता है फार्मूला वो क्या होता है बता दो, कर्ण बटा में क्या होता है, आधार होता है। कर्ण बटा में क्या होता है, आधार होता है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलो तो अब एक हम फिगर ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, फिगर हम ले सकते हैं। चलो हम ऐसा बना देते हैं स्टाइल वाला फिगर, है ना। नाम दे दो, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लो ए है, बी है, सी है, ए समकोण है, तो सी लेकर बना लो। तो मान लो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ए तुम्हारा आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आपको कर्ण पता है 13, है ना, आपको आधार पता है 12, आपको निकालना क्या हो गया इसमें, लंब। और तीनों साइड निकाल दोगे तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का मान ज्ञात करना है, मतलब साइन कोस टैन कोसेक सेक और कॉट। सेक के अलावा, क्योंकि सेक तो दे दिया ना, बाकी 5 आपको लिखना है। चलो पाइथागोरस लगाते हैं। भाई इतना बोलना पड़ता है वन शॉर्ट वीडियोस में, आप अनुमान नहीं लगा सकते और खड़ा होके बताना होता है, समझ रहे हो। तो इस तरह से, और मेरे पास कोई व्यवस्था तो है नहीं, मैं बड़ा एजेंट टीचर तो हूँ नहीं, मेरा कंपनी तो है नहीं, पैसे छाप रहा हूँ भाई सब्सक्रिप्शन बेच के। बताओ आप सबका प्यार ही तो है। कर्ण आपका कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना है, लंब नहीं पता भाई, तो ए बी का लाइन है तो ए बी का स्क्वायर,
प्लस आधार आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 प्लस में इधर ला दो तो 144 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में हो गया प्लस ले। हाँ इतना तो आ गया होगा तुम्हें। अब बच्चे तो हो नहीं, 16 साल का उम्र हो गया, 15 साल आपका। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 25, बराबर में क्या बचा ए बी का स्क्वायर। ए कहाँ चल जाएगा रूट में, क्यों गया रूट में बताओ, स्क्वायर हटा दिया तो 5 होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा ए बी का मान क्या आ गया 5 आ गया। तो कह सकते हो कि लंब हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब हमें निकालना क्या है इसमें देख लो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात कर लोगे खुद से, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, कोस क्या होता है आधार बटा में कर्ण, है ना, और टैन क्या होता है लंब बटा में आधार होता है। क्लियर है, चलो। और साइन कोस टैन हो गया। उसके बाद क्या होता है कोसेक, कोसेक क्या होता है कर्ण बटा में लंब होता है। और सेक नहीं बनाना क्योंकि सेक में क्वेश्चन दिया था, लास्ट वाला होता है कॉट, यानी कि आधार बटा में क्या होता है लंब होता है। क्लियर है, तो सारे सूत्र हमने लिख दिया, फिगर से लिखते जाओ। जैसे कि लंब तुम्हारा इसमें क्या दिख रहा है, लंब 15 दिख रहा है, कर्ण तुम्हें कितना दिख रहा है 13 दिख रहा है, आधार तुम्हें कितना दिख रहा है 12, कर्ण तुम्हें क्या दिख रहा है 13, लंब कितना दिख रहा है तुम्हें 15, आधार तुम्हें कितना दिख रहा है 12, कर्ण तुम्हें कितना दिख रहा है 13, लंब कितना दिख रहा है 15, है ना, फिगर से भाई। और आधार कितना दिख रहा है 12, लंब कितना दिख रहा है 15। बस सबका मान लिख दिया, फुद्दा फुद्दी सा सवाल था। अगले सवाल के ऊपर आते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले बच्चों, ले लिया, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अगला सवाल, ओहो हो, इसको थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। हो या अच्छा आ गया। चलो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए एंगल ए और बी आपस में बराबर है। तो अगर ध्यान से देखोगे लाडलो, ध्यान से देखो फिगर है, चलो पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है कोस ए बराबर क्या है कोस का बी है। कह रहा है कि ए और बी तुम्हारा न्यून कोण है तो सी तुम्हारा समकोण हो जाएगा। तो इसमें मान लो हम फिगर ए लेकर करेंगे तो लंब हो गया, ए आपका कर्ण हो गया, है ना, और ये आपका आधार हो गया, तन को भी कन्फ्यूजन नहीं है। और एक और फिगर अगर हम लेते हैं, मान लो ए है और बी है, तो हम बी लेकर अगर हम करते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना याद रखना। फिगर से मान बिठाओ, एंगल ए से हमें आधार लिखना है। आधार हमारे पास क्या है AC वाला लाइन है ना। चलो क्योंकि एंगल ए यही तो लिए है ना भाई, हाँ भूलना मत। चलो और कर्ण क्या इसमें दिख रहा है AB वाला लाइन, AB वाला लाइन, बहुत बढ़िया। बराबर आधार क्या दिख रहा है तुम्हें इस वाले लाइन में, बताओ आधार क्या दिख रहा है। अरे B लेकर बनाना है, हाँ BC। चलो हम सोचे कि भूल गए। और कर्ण क्या दिख रहा है AB। अगर आप ध्यान से देखोगे तो AB से AB तुम खत्म कर सकते हो, यानी AC, है ना। क्या बचा, मान लो AB से AB तुमने खत्म कर दिया, AC केवल तुम्हारे पास बचा, है ना। बराबर में क्या बचा BC। AC में कौन सा एंगल न्यून कोण है, अगर आप देखोगे AC किस वाले फिगर में आना है, इस वाले में। अगर आप A और C में देखोगे, इन दोनों में, तो दोनों में न्यून कोण कौन है, A वाला है, तो यहाँ से तुम्हारा A आ जाएगा। A कौन सा फिगर में आना है, दूसरा में B वाला में। अगर हम B वाला में आ गए और BC लाइन में देखो, BC वाला लाइन में कौन सा न्यून कोण है, A B न्यून कोण है, C तो समकोण है, तो कौन सा दिख रहा है तुम्हें B। और हमें यही तो दिखाना था, एंगल A जो है B के बराबर है, तो हम कह देंगे कि क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। और यही दिखाना था, है ना, तो मिस्टेक मत करना। चलो इसमें एक और क्वेश्चन था ना 7 नंबर का, इसी में लिख दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, आप सब समझदार हो, काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, है ना। ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहा है ना, यहाँ मैं लिखने के लिए डाल दिया हूँ कि लाल बाटा में काका। अब आपको तो सारी चीज़ें पता है कि कैसे लिखा रही है, तो काका बाटा में लाल, है ना। चलो तो याद रहेगा ना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। कुछ नहीं है हमारे पास, सबसे पहले कॉट थीटा बराबर 7 बाटा में 8 दिया है ना। तो हमें क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो कॉट का सूत्र क्या होता है बता सकते हो लाडलो, है ना। आधार बटा में क्या होता है, लंब होता है। आधार बटा में क्या होता है, लंब होता है। चलो तो थीटा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है और ये हमारा कर्ण होता है। मान रख देंगे, मान लो A है, B है, C है। आधार हम लोगों को पता है, आधार 7 है ना। 8 हमारा लंब है, कर्ण निकालना है।
हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। अब तो समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें, इसलिए वन शॉट करने से फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है, आप लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें सीखते चले जाते हो। तो पाइथागोरस सूत्र है, और क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर, है ना। क्लियर है। कर्ण हमें नहीं पता भाई, AC वाला लाइन है, लिख दिया। लंब हमें पता है भाई, कितना है भाई, 8 है भाई। आधार कितना है, 7 है भाई। AC का स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का 49 होता है। AC का स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 7 13 यानी 113 हो जाएगा। स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में चला जाएगा 113। तो तुम्हारे पास जो कर्ण निकल के आ गया, रूट के अंदर 113 निकल के आ गया। क्लियर है, क्लियर है। अब हमें क्या बनाना है, टूट गया क्या यार, बच गया, अब ले ख़त्म हो जाता। चलो सब्सक्राइब किए हो, दोस्तों को बताते हो चैनल के बारे में। हमें इसको बनाना है, क्या बनाना है, 1 प्लस साइन थीटा, क्लियर है, और 1 माइनस के साइन थीटा, और बाटा में क्या है, 1 प्लस का कोस थीटा इंटू में 1 माइनस का कोस थीटा। इसे बनाना है, सिंपल सा फंडा है। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, बाटा में ये भी वही दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, अरे भाई देख, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एगो a प्लस बी दिख रहा है, यहाँ पर a प्लस बी दिख रहा है, एक ही चीज़ हुआ है, और यहाँ पर खाली माइनस कर दिया, एक ही चीज़ हुआ है। यहाँ पर भी एक ही चीज़ हुआ था, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पर भी एक ही चीज़ हुआ है, एक प्लस में एक माइनस में। तो वहीं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a और b यहाँ है, a और b यहाँ है, तो उसका स्क्वायर कर दिया, समझ में आ गया। चलो तो ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को, हाँ 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 लिखो, केवल क्या लिखो, 1 माइनस साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बाटा में कर्ण, लंब बाटा में कर्ण, है ना। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 113, है ना। तो 8 बटा में 113 रूट के अंदर, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है। बाटा में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस, है ना। क्या करना है अब क्या करना है बता दो लाडलो। कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 113, तो 7 बटा में 113 का स्क्वायर। क्लियर है, मज़ा आ रहा है। चलो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का होता है 64, और रूट 113 का हो जाएगा केवल 13, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है ना। हाँ इतना तो पता है भाई, 1 माइनस 7 49 और 113, है ना। चलो अब आप बाटा पक्के घटाओ बना दो, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 और 113 कैल्शियम क्या हो जाएगा 113, तो 113 माइनस के हो जाएगा 64, है ना। यहाँ पर भी 1 और 113 कैल्शियम क्या हो जाएगा 113, तो 1 से 113 यानी ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 113 माइनस के 49। अब बाटा पक्के तो जोड़ाता होगा, ऊपर बाटा पक्के घटाओ, नीचे बाटा पक्के घटाओ। अब ज़्यादा इचड़ी पिचड़ी मत करना कि नहीं समझ में आ रहा है ना, इतना अब आसानी से समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो आगे, यहाँ तक 113 मले 64 जाएगा, तो 13 मले 4 जाएगा तो बचेगा 9, और 10 मले 6 जाएगा तो बचेगा 4, है ना। 113 से 113 ख़त्म कर दो ना, 113 मले 49 जाएगा, तो 13 मले नहीं जाएगा तो बचेगा 4, और ये 10 बच जाएगा तो हो जाएगा 64, यानी 49 बटा में 64 तुम्हारा आ गया। अगर आप देखोगे तो इसमें एक और चीज़ पूछ रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या पूछ रहा था। कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा था, है ना। क्या पूछ रहा था, कॉट स्क्वायर थीटा, यहीं पर लिख देता हूँ, देखो अच्छे तरीके से। दूसरा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लिख देता हूँ अच्छे से, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है ना। आधार क्या है फिगर में बताओ, आधार 8 है, और 8 है ना, और लंब कितना है इसमें 8, सॉरी आधार 7 है, लंब 8 है, यानी कि 7 बटा में 8 का स्क्वायर, क्योंकि कॉट का स्क्वायर है ना जी। हाँ तो 49 बटा में इसका क्या आ गया 64 बन गया। तो दोनों चीज़ें आ गई, है ना, एक दूसरा का यहाँ और पहला का यहाँ तक था, तो कन्फ्यूज़न में मत रहना, है ना। दोनों आ गया ना लाडलो, मज़ा आया। इस सवाल में कुछ भी था तुम ही बताओ, कुछ नहीं था, बस मान फुट आउट करते चले जाओ, सारी चीज़ें बनती चली जाएगी, है ना। 8वां सवाल में हम लोग आ चुके हैं, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलो
अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना। ओ कहाँ भाग गया, चलो अब क्वेश्चन दिख रहा है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4, यानी कि cot a बराबर तुम्हारा 4 बटा में क्या हो जाएगा 3, 3 गुणा में तो भागा में आ गया ना। cot का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आधार बाटा में क्या होता है, लंब होता है। क्लियर ना, याद हो गया है आपको अब तक। एक फिगर ले लो, सब इसमें क्या ए करके बात कर रहा है, तो मान लो तुम्हारा a है ना, तो a के सामने वाला तुम्हारा लंब हो जाएगा, ये तुम्हारा आधार हो जाएगा, तिरछा लाइन कर्ण होता है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा c है। आधार तुम्हारे पास पता है 4 है, l से लंब होता है, लंब तुम्हारा 3 है, तो 3 है 4, तो कर्ण हमारा 5 निकल के आ जाएगा। ट्रिपलेट ले देखो कैसे, 3 4 और 5 लाइन से रहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय या सूत्र लिख सकते हो। क्या होगा मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर, ध्यान से देखना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण हमारे पास नहीं पता भाई, AC वाला लाइन है, थोड़ा सा तो फास्ट करेंगे। अब लंब 3 है, 3 का स्क्वायर, कर्ण 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिया AC स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, AC का स्क्वायर कर दिया 25 हो जाएगा। स्क्वायर हटा दोगे तो रूट में चल जाएगा 25, तो यहाँ से AC का मान तुम्हारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर है, हमने बोला था ना 3 4 और कर्ण हमारा 5, क्योंकि सबसे बड़ा 5 होता है, कर्ण कर्ण हमेशा बड़ा होता है सबसे। चलो क्लियर हो गया, इतना समझ में आपको आ गया होगा, है ना। देखो अब हमें निकालना क्या है, 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर माइनस, दोनों को बराबर दिखाना है। चलो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना, ये तुम्हारे समझने के लिए भाई था। 1 - tan स्क्वायर a बाटा में 1 + tan स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमने क्वेश्चन तो लिख लिया, अब इन दोनों को बराबर दिखाना। इधर वाले पार्टी को हम बोलते हैं क्या, RHS, और इधर वाले पार्टी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी इधर वाले को RHS, इधर वाले को LHS। तो पहले हम लोग LHS ले लेंगे, है ना। क्या लेंगे, LHS, इधर वाला। 1 - tan का सूत्र क्या होता है, साइन कोस tan, यानी कि लंब बाटा में आधार, लंब बाटा में आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3 बटा में 4 का स्क्वायर। नीचे भी केवल वही चीज़ है, प्लस कर दिया, तो प्लस करके 3 बटा में 4 का स्क्वायर कर दिया, है ना। तो हम अभी किसको बना रहे हैं, केवल हम किसको बना रहे हैं, चलो अच्छे से देखो, केवल हम LHS को बना रहे हैं, है ना। बराबर के बाद आप RHS को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 - 9 16, 1 + 3 के 9, 4 4 के 16, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 16 का एल्सियम 16 हो जाएगा। तो 16 - 9 और बाटा में 1, 16 का एल्सियम 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 + के 9। क्लियर है, 16 में 9 हो जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो 16 से 16 ख़त्म कर दो 7, और यहाँ 16 9 जोड़ दोगे तो 25, यानी 7 बटा में क्या आ गया 25। उसी तरह से मेरे भाई इस LHS को बना दोगे, है ना। LHS बना लिया ना आप लोगों ने, इधर RHS को बनाओगे। RHS कोस स्क्वायर a है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आधार बटा में कर्ण होता है, माइनस इसका स्क्वायर कर देना है ना। और साइन का क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, इसका स्क्वायर कर देना है, और वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने के लिए आपको फिगर में चलना होगा। देखो चलो फिगर में हम लोग आ गए, है ना, ध्यान से देखना। आधार और कर्ण का रहा है, आधार 4 है, कर्ण 5 है, यानी 4 बटा 5 का स्क्वायर, है ना, माइनस लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, लंब 3 है और कर्ण आपका क्या है 5 है, तो 3 बटा 5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दोगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्या होता है 5 का स्क्वायर, थोड़ा सा तेज करेंगे, है ना। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 25 कैल्शियम 25, तो 16 - 9, यानी कि 7 बटा में क्या आ गया 25। अगर देखोगे, अगर मैं आपको दिखा दूं, छोटा कर दूं, चलो छोटा कर देता हूं और आपको दिखा देता हूं, दोनों आ गया। इधर देखो LHS आया है और इधर वाला क्या आया है RHS आया है, दोनों तुम्हारा क्या आ गया मेरे भाई, दोनों हमारा क्या आ गया बराबर, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, LHS बराबर RHS। हम लिख देंगे कि RHS बराबर LHS या LHS बराबर RHS, कह देंगे सिद्ध हुआ। क्लियर है। अगला सवाल के ऊपर आए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अगले सवाल के ऊपर आते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है भाई, है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। हम लोगों ने अभी कौन सा क्वेश्चन करा, 8 नंबर का क्वेश्चन करा ना, तो 8 नंबर के जो क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट वाइज मिस्टेक हो गया है ना। पहला
1 मिनट गाइस। हाँ, ये पहला पार्ट 6, 7 का ये आ गया है दूसरा पार्ट। 8वां क्वेश्चन में आ लिया, 7 का दूसरा पार्ट हम लोग छोड़ दिए थे। 7 का दूसरा पार्ट ये है, आपको बना लेना है ना। चलिए, थोड़ा सा भी गुस्सा मत कीजिएगा, इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बना सकते हो। चलो कोई नहीं, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं जो कि 10 नंबर का सवाल है। 9 नंबर का सवाल, अरे यार कैसे कैसे बना दिए हैं नोट्स। चलो कोई नहीं गाइस, 9 नंबर का सवाल ना मिस्टेक हो गया है ना, नहीं लिखा गया है। 9 का खाली दूसरा टाइप लिख दिया गया है और 9 का पहला टाइप पते नहीं है। तो 2 साइड तो क्वेश्चन में दिया होता है, तीसरा साइड निकाल के बस मान पुट करके आपको बना देने हैं, कोई नहीं है ना। तो चलो क्वेश्चन अब दिखाने से क्या फ़ायदा, चलो 10 नंबर ही कर लेते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत भी है ये सवाल है, आपको देखने से ही लग रहा होगा। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है ना। तो सबसे पहले हमें एक क्या लेना है, एक ट्रायंगल लेना है। क्या लेना है, एक हमें तो पहले तो ट्रायंगल लेना है जो कि समकोण लेना है, याद रखना समकोण त्रिभुज लेना है। चलो क्लियर है, जिसमें कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। मान लो हम इसका नाम पी रख देते हैं, इसका नाम क्यू रख देते हैं और इसका नाम आर रख देते हैं। तो जो पी क्यू वाली लाइन है इसका मान हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है लाडलो, क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। बट कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया, यानी कि पी आर और क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। अगर मान लो हम इसको 25 मान लेते हैं और इसको हम x मान लेते हैं तो कोई दिक्कत है। जब हम 25 में x घटा देंगे तो इधर जितना बचेगा इसका मान हो जाएगा और जो x का वैल्यू आएगा वो इसका मान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो इसको हम कर देंगे 25 माइनस का x है, क्लियर है, और ये हमारा x है। समझ में आया, अच्छे से हमने मान रख दिया। बेसिक सी बात है, इन दोनों पार्ट को हम ब्रेक करके निकालेंगे। अगर x का मान आ गया जितना हमें निकालेंगे है ना, तो हम इसमें से घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा, फिर इसका प्रॉपर मान आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा जो तिरछा लाइन होता है ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। इसमें हमें पी कह रहा है, साइन पी कोस पी टाइन पी, यानी कि हमें पी को कोण में मान लेना है। तो कोण के सामने वाला हमारा क्या होता है, लंब होता है ना। और कर्ण कभी नहीं बदलता। और ये जो बच गया वो आपका क्या बच गया भाई, बता दो लाडलो, आधार बच गया है ना। मज़ा आ रहा है, बैठाने आ गया आपको। चलो अब हमें तीनों साइड निकालना, भाई तीनों साइड पता है पर प्रॉपर निकालना है तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे है ना। अब बच्चे के मन में कन्फ्यूज़न होगा कि कुछ हेडिंग बना दो भैया, तो चलो बना देते हैं लाडलो। देखो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है, सबसे पहले हमारे पास दिया है पी आर और प्लस का क्या दिया है क्यू आर, क्या दिया है 25 सेंटीमीटर है ना। और एक और चीज़ दिया था हमारे पास ना पी क्यू हमारे पास क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। बस इतना ही हमें बनाना था। अब हम निकाल रहे हैं पाइथागोरस सूत्र, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में ज़्यादा लंबी वाली चीज़ें नहीं है ना। आप सोचोगे कि बहुत लंबा है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो कर्ण आपको पता है, कर्ण कितना है 25 माइनस का x है। चलो कलर चेंज करके लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसे समझने में। 25 माइनस का x है, ठीक है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा, सॉरी। चलो तो बराबर का चिन्ह, लंब हमारा कितना है बता दो, लंब हमारा x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार हमारे पास क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर आपको ध्यान में दिख रहा होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी 25 हमारा a है और x हमारा क्या है b है। a हमारा a है और a हमारा क्या है b है, तो a का स्क्वायर होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे याद है आपको, उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है आपको। हाँ क्या होता है, लिख भी देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। क्लियर है, चलो इसी पे बैठा रहे हैं। तो 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25, यानी 2 गुणे a गुणे b होता है भाई, 2ab होता है। तो चलो क्लियर है ना। बराबर के बाद हमारा क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब चाहो तो इधर उधर खेला कर सकते हो, अगर आप चाहो तो x स्क्वायर को x स्क्वायर ले ख़त्म कर दोगे। बराबर के बाद प्लस में, बराबर के पहले प्लस में है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है ना। माइनस 25 दूनी 50 x हो जाएगा है ना। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर के बाद केवल क्या है मेरे भाई 25 है। अगर आप चाहो तो 25 को इधर ला दोगे तो 625 है और माइनस में 25 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था बराबर के बाद है ना। क्या बराबर के बाद क्या में था, प्लस में आया तो क्या में हुआ माइनस में। बहुत बढ़िया। और बराबर के बाद जो हमारा माइनस में 50x है उधर भेज दो तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ होना नहीं चाहिए भाई।
मेरे साथ तैयारी कर रहे हो, कैसे हो जाएगा बताओ। अब देखो 625 में 25 घटा दोगे लाडलो, कितना आ जाएगा 600, बराबर में केवल क्या है हमारा 50x है ना, ध्यान से। अब 50x के गुणा में है तो कहाँ ला दोगे, भागा में, बहुत बढ़िया। और बराबर में केवल क्या बच गया x, एक खत्म हो जाएगा कितना बार में, 12 बार में। तो x का मान तुम्हारे पास क्या आ गया, 12 आ गया, यानी कि x की जगह पे हमारा 12 मान आ गया। अब आप बताओ कि 25 में 12 घटा दोगे तो 13 बचेगा, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा बताओ। अरे बता दो लाडलो, अगर हम कहेंगे कि कर्ण बराबर, कर्ण ना है हमारे पास, कर्ण बराबर क्या है 25 माइनस x है ना। तो 25 माइनस के क्या कर दोगे, x का मान 12 आया है, तो हमारा जो कर्ण निकल के आ गया कितना आ गया, 13 आ गया। तो यहाँ पर हम प्रॉपर मान कितना लिख देंगे, 13 लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है, मज़ा आ गया। अब देखो यहाँ नहीं भी लिखोगे चलोगा, यहाँ पर लिख दिया ना तो चल रहा है। अब हमें सबसे लास्ट में जो चीज़ें हमें निकालनी थी ना, वो हमें क्या निकालनी थी, साइन पी, कोस पी और टैन पी निकालनी थी, है ना। तो साइन पी, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। कोस पी निकालना है ना, कोस का क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। और हमें टैन निकालना था, क्या निकालना था, लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। बस बैठा दो, फार्मूला से बैठा दो भाई। यहाँ लंब कर्ण कह रहा है, लंब आपका कितना है 12, कर्ण आपका कितना है 13, तो यहाँ पर आपका 12 बटा में 13 हो गया आंसर। ए बटा में के कह रहा है, यानी आधार 5 है ना, और कर्ण कितना है 13, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या आ जाएगा, 5 बटा में 13 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है, मज़ा आ रहा है। चलो तो 13 हो गया। अब तीसरा में लंब बटा आधार कह रहा है, यानी कि 12 बटा में 5, क्या मेरे भाई 12 बटा में 5, और एक बन गया बराबर का चिन्ह है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस सवाल में क्या किया हम लोगों ने, तीनों साइड पहले ऐसी कर लिया, मान रख लिया, चलो उसको पाइथागोरस पे लगा के प्रॉपर x का मान निकाल लिया। x का मान निकला तो कर्ण हम लोगों ने निकाल लिया, 25 में 100 घटा दिया, 13 बचा, है ना, और उसके बाद पुट आउट कर दिया।